नमस्कार मित्रों। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रोल क्या है, हमने ये पिछले वीडियो में जाना था। आज हम आगे इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं और जानेंगे कंट्रोल शीट और फील्ड नोट कैसे भरते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एग्ज़ाम के बीच में, पहले और आखिरी में। इन दोनों को सही तरीके से भरना आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को खुद भरनी होती हैं, ऑब्जर्वर जो है उनके साथ में रहते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। होप आप सब लोगों ने पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी, चर्चा की थी, आपने अपना फील्ड इन्वेस्टिगेटर डिटेल्स जो है वो भरी होंगी, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, बैंक की डिटेल्स भरनी है और इसको सबमिट करना था। तो अब आपके जो पोर्टल है, जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो ये शीट आपको फ़ोटो के सिग्नेचर के साथ आपके एफआई जो आईडीज़ है वो दर्शा रहा होगा। तो आप चर्चा कर लेते हैं। हमने जो पिछली बार बात की थी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इनमें ये ज़िम्मेदारियाँ जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, उसको 7:30 बजे अपने स्कूल पहुँचना पड़ता है और कक्षा का निरीक्षण करना होता है, कक्षाओं में वेंटिलेशन है कि नहीं, और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बैठने की सुविधा होनी चाहिए और वहाँ पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। और अगर किसी तरीके के सीडब्ल्यूएसएन बच्चे आपकी कक्षा में हैं, तो आप निरीक्षण करके ये देखिए कि वहाँ पर उनके लिए शौचालय जाने और आने के लिए हो सके तो ये ग्राउंड फ्लोर पे ही हो, जिससे उनको असुविधा ना हो। और अगर उनको राइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो स्क्रिप्ट उनको प्रोवाइड करवा सकें, इस तरीके की व्यवस्था भी स्कूल में हो। तो आप को से थर्ड क्लास और फिफ्थ क्लास में जो एफआईज़ होते हैं, उनको बच्चों को मदद करनी होती है एग्ज़ाम समझाने के लिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, समझाने के लिए। और मगर 8th और 10th क्लास के छात्रों को, छात्राओं को इसकी आवश्यकता नहीं होती। आप उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी इसके बारे में। और आगे आपको कुछ मटेरियल्स मिलते हैं। मटेरियल्स में जो है टेक्स्ट बुकलेट है और क्वेश्चन बियर्स है, बच्चों के लिए दिए जाते हैं, जो पीक्यू बोलते हैं, इन्हें बच्चों को दिया जाता है। छोटी कक्षाओं में थर्ड और फिफ्थ क्लास में आप इसको इंटरव्यू मोड में, जिसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड पे, आप बोल सकते हैं और वो भरे, आप चाहे तो भर भी सकते हैं या उन्हें भरा सकते हैं। मगर 8th और 10th क्लास में आप उनको उनकी मदद कर सकते हैं कि उनको अगर कठिनाई हो रही है तो उनका समाधान कर सकते हैं। तो ये कुछ जिम्मेदारियां थी। और इसके बाद आप जो भी मटेरियल बच्चों से लिया है उनको गिन के वापस ले लें और ऑब्जर्वर को सौंप दें। तो ये करने के बाद आपको कुछ करने के बाद और करने से पहले ये सब कुछ शीट्स को भी भरना पड़ता है। उनमें से एक चीज़ है कंट्रोल शीट। कंट्रोल शीट को एग्ज़ाम से पहले ही भर लिया जाता है, जो आपको 10:30 बजे से पहले का जो समय दिया गया है, 1 घंटा, वहाँ पर आप सैम्पलिंग से ये भरते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस जो है वो हमने थोड़ी-सी जानी थी पिछली बार। आप रैंडमली कैसे सेलेक्ट करते हैं बच्चों को, और ये ऑब्जर्वर के साथ किया जाता है। तो ये टास्क में जो है, सबसे पहले शीट के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। पहले ऑब्जर्वर को अपना अपना नाम भरना होता है और इसमें ग्रेड, कौन से ग्रेड के लिए भरा जा रहा है, यूडाइस नंबर क्या है वो भरेंगे, और स्कूल का नाम। तो यूडाइस और स्कूल का नाम बहुत आवश्यक है, और हो सकेगा तो आप इसको अपने पेन से भरें। और जो शीट है, इसमें 4 खांचे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से भरना है। पहला है नैस आईडी, जिस भी बच्चों का चुनाव किया गया है, और अधिकतम 30 बच्चों का चुनाव किया जाता है यहाँ पे। तो 30 बच्चे जो आपने स्कूल में चुने हैं, रैंडमली चुने हैं सैम्पलिंग से, उन बच्चों को एक नैस आईडी दी जाती है। तो नैस आईडी कोई अलग आईडी नहीं है, उनके नैस के लिए माना गया रोल नंबर है। तो बच्चों का आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उनके रोल नंबर में बीच में गैप होंगे। मगर जो नैस आईडी है वो सीक्वेंस में होती है, तो वो 01, 02, 03, 04 होंगी। तो यहाँ पे जो ये नैस आईडी है, यहाँ पर आपको इसी ऑर्डर में पहले उनको भरना है। तो ये नैस आईडी सीरियल नंबर ही है। दूसरा अगर खांचा में है, जो देखेंगे तो इस कॉलम में हमको बच्चों की 80 जो असेसमेंट टेक्स्ट बुकलेट है उसका जो नंबर है, आपके पास जो बुकलेट मिली गई होगी उसके नंबर लिखने हैं। तो वो भी आप सीक्वेंस में एक ही बार लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है पीक्यू। बच्चों को ये असेसमेंट के बाद जब आप पीक्यू देंगे, क्वेश्चनियर्स होते हैं बच्चे उसमें पूछते हैं कि एग्जाम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ उनसे, उनके पेरेंट्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और कोविड में उनसे संबंधित क्वेश्चन इस बार इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है और पीक्यू है, पीपल क्वेश्चनियर बुकलेट है, उसके नंबर यहाँ पे लिखने होंगे।
उसके बाद आप सेट्स अगर हैं तो आप सेट का कोड जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे बुकलेट पे लिखेंगे। जो ये सेट कोड है वो असल में ये वाला है, 80 के ही कोड होंगे जो यहाँ पर आपको दर्शाने होंगे। क्वेश्चन बुकलेट जो है वो उसके कोड्स अलग होते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं, मगर ये बुकलेट है जो उसके सेट्स हो सकता है तो अलग अलग ही होंगे। नाम, बच्चे का नाम लिखना है। आपकी क्लास में आकाश 2 हैं तो आकाश का एक रोल नंबर, आप जो उसकी क्लास का रोल नंबर है वो लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं आकाश का रोल नंबर जो है 6 है, तो उसका एक्चुअल क्लास में जो रोल नंबर है वो लिखेंगे 6। दूसरा आकाश है, उसका रोल नंबर जो है 9 है, तो उसका रोल नंबर लिखेंगे 9। मगर यहाँ नैस आईडी जो होगी उसकी आकाश की 1 होगी और दूसरा आकाश की 2 होगी। तो हो सकता है कि क्लास में उसके रोल नंबर अलग हो, मगर नैस आईडी जो है वो सीक्वेंस में होंगी। और अगर कोई बच्चा रोहित, एक और बच्चा है और वो CWSN बच्चा है, तो उसके आपको रिमार्क में आखिरी में CWSN लिख सकते हैं, है ना। तो जिससे ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो शीट है इसके अंदर विशेष बच्चे जो है उनको भी सम्मिलित किया गया था। क्योंकि हमें समय लिखना है तो हम समय में उनको आधा घंटा समय अतिरिक्त देते हैं। तो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है, QR कोड के यहाँ पर आपको इसके साथ टेम्परिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके की। और यहाँ पे 30 बच्चों का सैंपल लिया गया है तो 30, अगर इससे कम बच्चे हैं तो यहाँ पर हम उससे कम बच्चों की संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बुकलेट का नंबर आपको चाहे तो लिख सकते हैं। और ऑब्जर्वर इसमें समय लिखेंगे जब आपने शुरू किया है 10:30 बजे, और जब ये ख़त्म हुआ है तब तक का समय लिखेंगे। अगर CWSN बच्चे हैं तो अतिरिक्त 30 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। ऑब्जर्वर सिग्नेचर, ऑब्जर्वर अपने सिग्नेचर करता है, साथ ही साथ आपको अपना नाम और सिग्नेचर लिखना है फील्ड इन्वेस्टिगेटर को। और जो इसको इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए HM जो है उसको वही सिग्नेचर इसमें करना होता है। आगे हम बात करें, चर्चा करें, इसके पीछे ही शीट के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपको मालूम है कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है तो ये रैंडमली ली जाती है, और अगर किसी क्लास में 30 से कम बच्चे हैं तो वहाँ पे सैम्पलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन सबको अगर परीक्षा में बिठाया जाता है जो सैम्पल क्लास होती है। मगर अगर किसी स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ABCD, तो वहाँ पे हम किसी सेक्शन का चुनाव करते हैं और फिर सैम्पलिंग करते हैं उन बच्चों की। तो यहाँ पर अगर किसी स्कूल की बात करें वहाँ पे ABCD सेक्शन ना हो, उनकी जगह प्लैनेट्स के नाम हो, जैसे कि वीनस, मार्स, जुपिटर, तो अगर इस तरीके के नाम होंगे तो हमको उनके नाम लिखने पड़ेंगे कौन सा हमने सेक्शन का चुनाव किया है। और हो सकता है कहीं पे फूलों के नाम हो, है ना, तो रोज़ है, जैस्मिन है, लिली है, तो इस तरीके के अगर नाम है उस स्कूल में सेक्शन के तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रैंडम मेथड जो है उठाने का वो चिट मेथड ही है, चिट करके आपको ड्रॉ करना है, तो ये मेथड है। तो यहाँ पे कुछ दर्शाया गया, अगर 30 से कम बच्चे हैं या 30 ही हैं एग्जैक्टली, तो कोई सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सब एलिजिबल हैं इसमें बैठने के लिए। और अगर ABCD हो तो आप चिट से किसी एक सेक्शन का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ पर उस क्लास का आप बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है नैस सर्वे में। और अगर मल्टीपल 30-30 के अगर मल्टीपल क्लासेस हैं मगर वहाँ 30 बच्चे नहीं हैं तो आप उनका भी चुनाव इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये इसमें आपकी मदद जो है CBSE ऑब्जर्वर करेंगे, क्योंकि ये आपके खुद की इसमें आप खुद का निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जर्वर के साथ ही मिलके इसको कंडक्ट करना है। तो ज़्यादा विस्तार पे हम इस पर चर्चा फिर से करेंगे। हम बात करते हैं फील्ड नोट की। जैसे फील्ड कंट्रोल शीट जो थी वो हमने शुरू में भरी थी, और अब हमको जो भरना पड़ेगा वो है फील्ड नोट। FI को अपना फील्ड नोट भरना होता है, तो एक FI का एक ही क्लास में फील्ड नोट होता है, उसको अच्छे से उसको भरना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी लगी तो आपने अपने स्कूल का नाम लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे यूडाइस कोड स्कूल का, जिस पे आपके लेटर पे जो लिखा था अपॉइंटमेंट लेटर पे, उसी से हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। अब किस क्लास के लिए सर्वे करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे स्कूल में सर्वे हुआ था 3rd ग्रेड में, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और बाकी को क्रॉस कर देंगे। ये शीट है, बेसिक शीट है, इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन होंगे, सैम्पलिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और सैम्पलिंग रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्मेट रहेगा, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है, येस और नो में, और गोला बनाना होता है। तो इतना काम आपको करना है। मगर एक इसमें प्रश्न है जो है प्रश्न 17, आप देखेंगे 17th पे 17वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके के अगर आप अनफेयर कुछ देखते हैं या आपको लगता है कि मुझे इसमें दिक्कत हुई, तो यहाँ पर आप अपना सुझाव सजेशन के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो, अगर आपको कोई समस्या नहीं हुई तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे तो अमूमन लोग लिखते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना? इस तरीके से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई समस्या नहीं हुई है तो इसी में आगे चर्चा करते हुए आपको बात करते हैं नीचे आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करने हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम फील्ड नोट फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। तो ये जो है आपको ऑब्जर्वर को बाद में सौंपना होता है। तो ये आपके द्वारा भरा हुआ जो नोट होता है उसके बारे में होता है। तो और इसमें चर्चा करने के लिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों,